जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में तुलसीराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुश था। वो हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और अपने खेत में काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर में धूप बहुत तेज थी। तुलसीराम सुबह से लगातार खेत में काम कर रहा था और बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वो खेत के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद पास के जंगल से एक भयानक बाघ बाहर निकला। उसकी आंखें शिकार की तलाश में चमक रही थीं। तभी उसकी नज़र सोए हुए तुलसीराम पर पड़ी। बाघ धीरे धीरे दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक तुलसीराम की आंख खुली और सामने बाघ को देखकर वो डर के मारे कांप उठा। उसने तुरंत उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया। तुलसीराम जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक पेड़ों से जोर जोर की आवाज आने लगी। कुछ बंदर वहां आ गए थे। उन्होंने देखा कि बाघ तुलसीराम पर हमला कर रहा है। बंदर बिना डरे जोर जोर से चिल्लाने लगे और बाघ पर पत्थर और लकड़ियां फेंकने लगे। बाघ गुस्से में आ गया, लेकिन बंदरों की संख्या ज्यादा थी। वे लगातार उस पर हमला करते रहे, उसे डराते रहे और उसका ध्यान भटकाते रहे। बंदरों की हिम्मत और एकता देखकर बाघ घबरा गया। धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा और आखिरकार एक जोर की दहाड़ के साथ जंगल की ओर भाग गया। बंदरों की तेज आवाज और शोर सुनकर गांव वाले भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने तुलसीराम को उठाया। वो घायल था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर उसकी जान कैसे बची। तुलसीराम ने आंसुओं भरी आंखों से पेड़ पर बैठे बंदरों की ओर देखा और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। उस दिन उसे समझ आया कि मदद कहीं से भी मिल सकती है। कभी कभी भगवान इंसानों के रूप में नहीं, बल्कि जानवरों के रूप में भी हमारी रक्षा करते हैं।